ये कहानी उस समय की होती है जब पृथ्वी पर कोई भी इंसान मौजूद नहीं था। पर इस यूनिवर्स में एक ऐसा प्लेनेट होता है जो बिल्कुल पृथ्वी के जैसा दिखता है और इस प्लेनेट पर एडम नाम के आदमी को दिखाया जाता है जो अपनी फैमिली के साथ होता है। पर एडम एक एस्ट्रोनॉट होता है, इसलिए वो अपनी वाइफ से कहता है उसे 2 साल के लिए स्पेस में जाना होगा क्योंकि इसके बाद एडम के पैसे बढ़ जाएंगे जिससे वो अपनी बेटी का इलाज करा सकता है, इसलिए उसे यहाँ से जाना होगा। लेकिन एडम ये बात अपनी बेटी को कैसे बताए, ये सोचकर काफ़ी परेशान होता है। पर उसकी बेटी को ये बात पहले से ही पता होती है कि वो यहाँ से 2 साल के लिए जा रहे हैं, इसलिए वो उन्हें जल्दी आने को कहती है और एडम भी अपनी बेटी से जल्दी आने का वादा करता है। इसके बाद एडम अपनी शिप को लेकर यहाँ से चला जाता है और उसके जहाज में कुछ पैसेंजर भी होते हैं क्योंकि एडम उन लोगों को दूसरे प्लेनेट पर लेकर जा रहा होता है। लेकिन कुछ देर बाद जहाज के सामने मीटियोर के टुकड़े आने लगते हैं जो उसके जहाज से टकराने लगते हैं, जिससे एडम कंट्रोल संभालने लगता है। पर उन टुकड़ों की वजह से उसका जहाज टूटने लगता है जिससे वो सब पैसेंजर स्पेस में गिर जाते हैं और एडम उन मीटियोर से बचने के लिए एक दूसरे प्लेनेट पर आ जाता है। लेकिन उतरते वक्त उसका जहाज क्रैश हो जाता है जिससे उन सब पैसेंजरों की मौत हो जाती है। और जब एडम को होश आता है वो एक अनजान प्लेनेट पर होता है, पर वो देखता है यहाँ के माहौल में वो सांस ले सकता है क्योंकि ये प्लेनेट पृथ्वी होती है और ये वो समय होता है जब पृथ्वी पर कोई इंसान मौजूद नहीं था, यानी कि एडम पृथ्वी पर सबसे पहला इंसान होता है। लेकिन एडम के लिए ये प्लेनेट अनजान होता है, इसलिए वो अपनी टीम को मैसेज भेजता है ताकि वो यहाँ से निकल सके। इसी दौरान एडम को एक पैसेंजर का सिग्नल मिलता है जो जिंदा बच गया होता है, इसलिए एडम अपनी गन लेकर उसकी तरफ जाने लगता है जहाँ वो एक लड़की को देखता है जिसे एडम बाहर निकाल के यहाँ से जाने लगता है। तभी उसकी नज़र पाँव के निशान पर पड़ती है जो दिखने में बहुत बड़ा होता है क्योंकि ये पाँव का निशान किसी डायनासोर का होता है, जिससे एडम समझ जाता है इस प्लेनेट पर किसी तरह के क्रिएचर हैं। इसलिए वो अपने जहाज में आ जाता है और उसके साथ वो लड़की भी होती है जो उसकी बेटी की उम्र की होती है। लेकिन जब एडम उस लड़की से बात करता है वो किसी दूसरी भाषा में बोलती है, इसलिए एडम उसकी बातों को समझ नहीं पाता, जिससे वो उस लड़की के डॉक्यूमेंट देखता है और उसे पता चलता है इस लड़की का नाम कोआ होता है। इसके बाद एडम शिप के बाहर जाता है और अपने आसपास की जगह को देखने लगता है। इसी दौरान उसे एक डायनासोर की हड्डियों का ढांचा मिलता है, पर एडम को लगता है ये किसी तरह का एलियन होगा और यहाँ कुछ वोल्केनो भी होते हैं। तभी एडम की नज़र उसके जहाज के टुकड़े पर पड़ती है जिसकी मदद से एडम इस प्लेनेट से जा सकता है, पर वो जहाज का टुकड़ा यहाँ से 15 किलोमीटर दूर होता है। इसी दौरान एडम वहाँ कुछ डायनासोर को देखता है, पर एडम को लगता है ये एलियन है। तभी उन डायनासोर में से एक एडम पर अटैक करता है और वो एडम को काटने की कोशिश करता है, पर एडम उस डायनासोर को मार देता है। जिसके बाद वो अपनी शिप में आ जाता है और कोआ को उस जहाज के बारे में बताने लगता है जिसकी मदद से ये दोनों यहाँ से जा सकते हैं। इसके बाद एडम उस जहाज की तरफ बढ़ने लगता है और उसके साथ कोआ भी होती है, लेकिन वो दोनों बहुत खामोशी से आगे बढ़ते हैं क्योंकि यहाँ जो डायनासोर हैं वो उन दोनों को मार भी सकते हैं। इसी दौरान कोआ यहाँ एक डायनासोर के बच्चे को देखती है जो कीचड़ में फंस गया होता है। ये देखकर कोआ उसके पास जाने लगती है, पर एडम उसे वहां जाने को मना करता है, पर कोआ उसके पास जाकर उसे बाहर निकालने लगती है। ये देखकर एडम भी उसकी मदद करता है और वो उसे बाहर निकाल देते हैं जिससे वो डायनासोर यहाँ से जाने लगता है। ये देखकर कोआ बहुत खुश होती है। तभी उस डायनासोर पर दूसरे डायनासोर अटैक करते हैं और उसे मार देते हैं। ये देखकर वो दोनों वहीं पर छुप जाते हैं और उनके जाने का इंतजार करने लगते हैं। जिसके बाद वो दोनों यहाँ से निकल जाते हैं और एडम एक पेड़ पर चढ़कर जहाज की दूरी का पता लगाने लगता है। तभी वो टहनी टूट जाती है जिससे एडम नीचे गिर जाता है और उसका कंधा उतर जाता है। ये देखकर कोआ उसकी मदद करती है,
पर उनकी आवाज़ सुनकर यहाँ दूसरे डायनासोर आ जाते हैं और वो उन दोनों को देखकर उनकी तरफ आने लगते हैं। तभी एडम का कंधा ठीक हो जाता है, जिससे वो उन्हें गन से शूट करने लगता है और उन्हें मारने की कोशिश करता है। लेकिन यहाँ और भी डायनासोर आ जाते हैं, इसलिए वो कोआ को यहाँ से भागने को कहता है, पर कोआ उनसे बचकर जंगल के बाहर आ जाती है और एक पेड़ के पास आकर झुक जाती है। तभी यहाँ उड़ने वाले डायनासोर आ जाते हैं, जिन्हें देखकर कोआ डरने लगती है। तभी यहाँ वो डायनासोर आ जाता है जो कोआ की तरफ आने लगता है। इसी दौरान यहाँ एडम आ जाता है जो उसे शूट करता है और उसे मार देता है। लेकिन उनमें से एक कोआ को पकड़ लेता है और उसे खींचकर अपने साथ ले जाने लगता है, जिससे एडम उसका पीछा करता है और वो कोआ को छोड़कर यहाँ से भाग जाता है। लेकिन इस सब में कोआ बहुत घबरा जाती है, जिससे एडम आज रात यहीं पर बिताता है। पर एडम के डिवाइस में एक बहुत बड़े मीटियोर की लोकेशन दिखने लगती है जो इस प्लेनेट यानी कि पृथ्वी से टकराने वाला होता है, इसलिए उन दोनों को यहाँ से जल्दी बाहर निकलना होगा। लेकिन उस रात एडम यहीं पर सो जाता है, पर कुछ देर बाद उसे एक आवाज़ सुनाई देती है, जिससे वो समझ जाता है उनके आसपास कोई खतरनाक चीज़ है, क्योंकि उनके पीछे एक बहुत बड़ा डायनासोर होता है जो एडम को देख लेता है और वो उनकी तरफ आने लगता है। पर एडम उसे गन से शूट करता है, पर इसी दौरान वो दोनों एक गुफा में गिर जाते हैं, जहाँ से वो दोनों बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगते हैं। तभी एडम को एक गुफा मिलती है जिससे वो दोनों बाहर निकल सकते हैं, पर उनके बीच में एक पत्थर गिर जाता है, जिससे एडम दूसरी तरफ फंस जाता है। पर कोआ वहाँ से निकल के बाहर आ जाती है और एडम उस रास्ते से बाहर निकलने की कोशिश करता है जहाँ से वो आया था। तभी वो अपने डिवाइस में एक डायनासोर को देखता है जो ठीक उसके पीछे होता है, इसलिए वो उस पर गोलियां चलाने लगता है। पर वो एडम को पकड़ लेता है और उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन एडम अपनी गन से उस डायनासोर को मार देता है, जिसके बाद वो बाहर आ जाता है। पर एडम देखता है मीटियोर कुछ ही घंटे में पृथ्वी से टकराने वाला है, इसलिए एडम कोआ को ढूंढने लगता है। पर इसी दौरान वो कीचड़ में गिर जाता है, जहाँ से एडम बाहर निकलने की कोशिश करता है, पर वो बाहर नहीं निकल पाता। तभी यहाँ कोआ आ जाती है जो एडम को बाहर निकालती है और एडम कोआ को ठीक देखकर बहुत खुश होता है, जिसके बाद वो दोनों उस जहाज तक आ जाते हैं, जिसकी मदद से वो दोनों यहाँ से निकल सकते हैं और एडम उसे स्टार्ट करने लगता है। तभी उसके जहाज से मीटियोर के छोटे छोटे टुकड़े टकरा जाते हैं, जिससे उसका जहाज पहाड़ से नीचे गिर जाता है और नीचे गिरने से वो दोनों बेहोश हो जाते हैं। पर जब उन्हें होश आता है, वहाँ एक डायनासोर होता है जो उनके जहाज को तोड़ने लगता है। ये देखकर एडम जहाज के बाहर आ जाता है और उसका ध्यान अपनी तरफ खींचने लगता है, पर यहाँ एक और डायनासोर आ जाता है जो एडम की तरफ आने लगता है। पर एडम को जैसे ही मौका मिलता है वो उनमें से एक को शूट करके मार देता है, पर दूसरा डायनासोर कोआ को देख लेता है, इसलिए वो उसके ऊपर हमला करता है। लेकिन एडम उस डायनासोर पर गोलियां चलाने लगता है और उसे भी मार देता है, पर इसमें उसकी सब गोलियां खत्म हो जाती हैं। तभी यहाँ एक और डायनासोर आ जाता है। ये देखकर एडम कोआ को सिप लेकर यहाँ से जाने को कहता है और उसका ध्यान अपनी तरफ खींचने के लिए एडम यहाँ से भागने लगता है, जिससे वो उसका पीछा करता है, पर वो एडम को पकड़ लेता है और उसकी तरफ आने लगता है। तभी यहाँ कोआ आ जाती है जो उस डायनासोर की एक आँख को फोड़ देती है, जिससे वो डायनासोर एक वोल्केनो के ऊपर आ जाता है और जब वोल्केनो फटता है, जिसके बाद ये दोनों यहाँ से निकल जाते हैं और वो मीटियोर पृथ्वी से टकरा जाता है, जिससे यहाँ एक बहुत बड़ा विस्फोट होता है जिसमें सब जीव जंतु और डायनासोर मारे जाते हैं, क्योंकि ये वो समय होता है जब मीटियोर पृथ्वी से टकराया था। इसी के साथ ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। उम्मीद करते हैं आपको ये कहानी पसंद आई होगी।